अगर आपने पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पहले ये खबर जरूर जान लेनी चाहिए। खबर है पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट से जुड़ी, जिसमें कटौती करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में पीपीएफ में निवेश करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर सरकार इंटरेस्ट रेट 7% से भी नीचे ले जाती है तो ये 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट में कितनी कटौती करने की तैयारी में है। ये ब्याज कम करने के पीछे की आखिर वजह क्या है, इसका इन्वेस्टर्स पर क्या असर होगा। तो चलिए मनी9 की इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर पीपीएफ है क्या। तो पीपीएफ जो है वो एक सरकार की सुरक्षित लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है और इसकी शुरुआत जो है वो 1968 में की गई थी। इसमें आप कम से कम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट इसमें किया जा सकता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल होता है, लेकिन आप 5-5 साल के ब्लॉक में अनलिमिटेड एक्सटेंड भी इसको कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि इसमें ई टैक्स बेनिफिट देता है। ई मतलब है एग्जेम्प्ट, यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो इंटरेस्ट है और जो आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम है वो तीनों ही टैक्स फ्री होंगे। तो ये है पीपीएफ स्कीम जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब ब्याज दर कम होने की संभावना क्यों है, इस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। दरअसल ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो तय होते हैं गोपीनाथ कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, जो कि पिछली तिमाही के 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एवरेज यील्ड प्लस 25 बेसिस पॉइंट होते हैं। अप्रैल जून 2025 में ये एवरेज बॉन्ड यील्ड थी 6.30%। तो इस फॉर्मूले के अनुसार पीपीएफ दर होनी चाहिए थी 6.55%। अगर ये लागू हुआ तो ये पीपीएफ की शुरुआत के बाद पहला मौका होगा जब ब्याज दर 7% से नीचे जाएगी। पिछले 50 साल में सबसे निचले स्तर पर इस तरीके से जो है ब्याज दर पहुंच सकती है। जुलाई में पीपीएफ के नए इंटरेस्ट रेट की घोषणा होगी और तभी पता चलेगा कि इसमें सरकार कमी करती है, इसको स्थिर रखती है या फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। तो आखिर सरकार की प्लानिंग क्या है, इस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सुझाव है वो बाइंडिंग नहीं बल्कि इंडिकेटिव है। पहले भी ब्याज दर फॉर्मूले और वास्तविक दर में अंतर रहा है। अप्रैल जून 2016 में पीपीएफ दर 8.1% थी, जबकि फॉर्मूला कह रहा था कि ये जो ब्याज दर है वो 7.7% होनी चाहिए। 2024-25 तक पीपीएफ दर 7.1% पर बनी रही, जबकि बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव जारी था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार साइकोलॉजिकल लेवल यानी कि 7% से नीचे नहीं जाने देगी ब्याज दर को, ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे और वो पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट को तोड़े नहीं या फिर ये ना सोचे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अब पीपीएफ और अन्य स्कीम्स की ब्याज दरों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मौजूदा समय में पीपीएफ जो है वो 7.1% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% और एनएससी 7.7% का इंटरेस्ट रेट इस वक्त दे रही है। अब अगर सरकार पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट घटाती है तो इसका निवेशकों पर क्या असर होगा, ये भी जान लीजिए। तो अगर ब्याज दर कम हुई तो पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज राशि भी कम होगी, लेकिन चाहे इंटरेस्ट रेट घटे या फिर बढ़े, एग्जेम्प्ट जो इसका बेनिफिट है वो बरकरार रहेगा। पीपीएफ एक भरोसेमंद गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम भी बनी रहेगी। बहुत से फाइनेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर पीपीएफ इंटरेस्ट रेट 7% से नीचे आ भी गई तो फिर भी ये 7% टैक्स फ्री रिटर्न देने वाली फिक्स डिपॉजिट या मैच्योरिटी पर मिलने वाली अन्य स्कीम से बेहतर होगी। जैसे मान लीजिए बैंकों में 7% की एफडी पर टैक्सेबल रिटर्न लगभग 4.8% ही बचेगा, जबकि पीपीएफ में पूरा ब्याज आपके पास रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट में कमी आना संभव है, लेकिन ये अभी भी एक मजबूत और सुरक्षित ऑप्शन है, खासकर टैक्स फ्री रिटर्न के कारण। तो उम्मीद करते हैं कि पीपीएफ पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।